अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। ये आपका लेसन नंबर 8 है और लेसन नंबर 8 को वैसे ही लेक्चर प्रिपेयर किया गया है जैसे आपका लेसन 7 का किया गया था कि आपके हर एक सेंटेंस का जो आपका हर एक वर्ड है उसके उर्दू मीनिंग और पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो वर्ड कहाँ पे फॉल करता है वो बताया गया है, और फिर उस एक सेंटेंस का जो उर्दू ट्रांसलेशन है वो बताई गई है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। आपका जहाँ से लेसन 8 शुरू हो रहा है उसका पहला सेंटेंस है वाटर इज़ फंडामेंटल टू ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। अब हर एक वर्ड वाटर इज़ फंडामेंटल टू ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या चीज़ है, और हर एक वर्ड के उर्दू मीनिंग्स जो आपके सामने आपकी स्लाइड पे हैं। वाटर आपका नाउन है, हम इसको पानी कहते हैं। इज़ आपका लिंकिंग वर्ब है। फंडामेंटल आपका बुनियादी इजेक्टिव है। टू आपकी प्रेपोजिशन है। ऑल आपका इजेक्टिव है। तमाम है। फॉर्म्स शक्लें या सूरतें ये भी आपका नाउन है। ऑफ आपकी प्रेपोजिशन है। लाइफ आपका नाउन है। अब ये तो एक आपका लफ्ज़ी तर्जमा हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। देन इसका बामुहावरा तर्जमा क्या बनता है कि पानी ज़िंदगी की तमाम शक्लों के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। नीचे आपके फंडामेंटल और फॉर्म्स के उर्दू मीनिंग के साथ दो दो इसके सिनोनिम्स दिए गए हैं। फंडामेंटल असेंशियल प्राइमरी है और फॉर्म्स का टाइप्स या वैरायटीज़ हैं। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है जी, इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 60% ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग वेरियस बॉडीली फंक्शंस। अब हर एक वर्ड इट आपका प्रोनाउन है, कॉन्स्टिट्यूट आपका वर्ब है, देन अबाउट आपका एडवर्ब है, 60% आपका नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, द आपका डेफिनेट आर्टिकल है, ह्यूमन आपका एडजेक्टिव है, बॉडी आपका नाउन है, एंड आपकी कंजंक्शन है, प्लेस आपका वर्ब है, आपका इंडेफिनेट आर्टिकल है, क्रूशियल एडजेक्टिव है, रोल नाउन है, इन प्रेपोजिशन है, मेंटेनिंग आपका वर्ब है, वेरियस आपका एडजेक्टिव है, बॉडीली आपका एडजेक्टिव है, और फंक्शंस आपके अफ़ाल हैं। अब ये आपका लफ्ज़ी तर्जमा भी हो गया और आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हो गए। अब इस पूरे सेंटेंस की उर्दू ट्रांसलेशन बामुहावरा क्या बनती है? ये इंसानी जिस्म का तकरीबन 60% है और मुख्तलिफ जिस्मानी अफ़ाल को बरकरार रखने में नहायत अहम किरदार अदा करता है। ये स्टूडेंट जो हमने लास्ट सेंटेंस पढ़ा था ये उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग है उर्दू में, और दो दो उसके सिनोनिम्स हैं। कॉन्स्टिट्यूट है, क्रूशियल, मेंटेनिंग है, बॉडीली है, और फंक्शंस हैं। ये नेक्स्ट सेंटेंस आपका है जी, वाटर कवर्स रफली 70% ऑफ आवर प्लैनेट। अब वाटर पानी आपका नाउन है, कवर्स वर्ब है, रफली एडवर्ब है, 70% ये आपके नंबर्स हैं और ये नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, आर आपका प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन, प्लैनेट आपका सियारा है। अब इस का एक जो बामुहावरा तर्जमा क्या बनेगा? पानी हमारी ज़मीन के तकरीबन 70% हिस्से पर मुहित है। ये आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, आगे दो दो सिनोनिम्स दिए गए हैं। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है जी, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी डू इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ वाटर। अब ऑलमोस्ट एडवर्ब है, एवरीथिंग प्रोनाउन है, वी आपका प्रोनाउन है, डू वर्ब है, इन्वॉल्व्स वर्ब है, देन द आपका डेफिनेट आर्टिकल है, यूज़ आपका यहाँ पे नाउन है, और देन वाटर आपका नाउन पानी। अब इसका तर्जमा जी, तकरीबन हर काम जो हम करते हैं इसमें पानी का इस्तेमाल शामिल होता है। नीचे आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स में इन्वॉल्व्स है जी, ये इसका उर्दू मीनिंग है, और दो आगे इसके सिनोनिम्स हैं। ये नेक्स्ट सेंटेंस है जी, एंड येट ओनली 3% ऑफ द अर्थ्स वाटर इज़ फ्रेश वाटर। अब एंड कंजंक्शन है, यह आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, येट आपका एडवर्ब है, ओनली आपका एडवर्ब है,
देन 3% नाउन आपका है ऑफ प्रेपोजिशन द डेफिनेट आर्टिकल, अर्थ आपका नाउन है, वाटर नाउन है, इज आपका लिंकिंग वर्ब है, फ्रेश आपका एडजेक्टिव है। अब इसका तर्जमा क्या बनेगा जी, फिर भी ज़मीन के पानी का सिर्फ 3% मीठा पानी है, यानी कि फ्रेश वाटर का मतलब यहाँ पे मीठा पानी है। नेक्स्ट है जी, एंड ओनली 1/3 ऑफ द फ्रेश वाटर इज रेडली अवेलेबल फॉर यूज। एंड कंजंक्शन ओनली एडवर्ब 1/3 आपका नाउन ऑफ प्रेपोजिशन द डेफिनेट आर्टिकल, फ्रेश वाटर नाउन, इज आपका लिंकिंग वर्ब, रेडली एडवर्ब, अवेलेबल एडजेक्टिव है, फॉर प्रेपोजिशन यूज आपका नाउन है। अब इसका बा मुहावरा तर्जमा जी, एंड मीठे और मीठे पानी का सिर्फ 1/3 हिस्सा बआसानी इस्तेमाल के लिए दस्तयाब है। नीचे आपके 2 डिफिकल्ट वर्ड्स, उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच और 2 उनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है जी, This small fraction supports all life on land। दिस आपका प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, स्मॉल एडजेक्टिव है जी, फ्रैक्शन आपका नाउन हिस्सा है, स्पोर्ट्स इज मेंट टू बी वर्ब है, सहारा देना, ऑल आपका एडजेक्टिव है, तमाम, लाइफ आपका नाउन है, ऑन प्रेपोजिशन है, लैंड आपका ज़मीन ये नाउन है। ये छोटा सा हिस्सा ज़मीन पर तमाम जिंदगी को सहारा देता है। नेक्स्ट सेंटेंस जी, वी रिलाई ऑन क्लीन वाटर टू सर्वाइव। वी प्रोनाउन, रिलाई इज मेंट टू बी वर्ब इन्हिसार करना, ऑन प्रेपोजिशन क्लीन एडजेक्टिव, साफ वाटर पानी नाउन है, टू प्रेपोजिशन है, सर्वाइव आपका वर्ब जिंदा रहना है। हम जिंदा रहने के लिए साफ पानी पर इन्हिसार करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, बट कंजंक्शन है, पैटर्न्स आपका नाउन है जी, ऑफ प्रेपोजिशन क्लाइमेट नाउन है, एंड कंजंक्शन ह्यूमन एडजेक्टिव एक्टिविटी नाउन, और आपका लिंकिंग वर्ब, थ्रेटनिंग आपका वर्ब है, और आपका प्रोनाउन है। अच्छा, आगे आपका रिसोर्सेज नाउन है जी, ऑफ प्रेपोजिशन है, क्लीन एडजेक्टिव है, वाटर नाउन है। अब इसका तर्जमा क्या हो गया जी, लेकिन आबो हवा के अंदाज यानी कि पैटर्न्स और इंसानी सरगर्मियां हमारे साफ पानी के वसाइल को ख़तरे में डाल रही हैं। ये नीचे आपके जी वही डिफ़िकल्ट वर्ड्स, उर्दू मीनिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच और देन आगे आपके सिनोनिम्स हैं जी। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, वी आर यूजिंग वाटर एट अ रेट फास्टर देन इट precipitates टू द ग्राउंड। वी प्रोनाउन है जी आपका, आर लिंकिंग वर्ब है, यूजिंग आपका वर्ब है, वाटर नाउन है, एट प्रेपोजिशन है, आर्टिकल है, रेट आपका नाउन शरा, फास्टर एडजेक्टिव तेजदार, देन कंजंक्शन है, इट आपका प्रोनाउन है जी, प्रिसिपिटेट आपका वर्ब है, बारिश के जरिए गिरना, टू प्रेपोजिशन है, द डेफिनेट आर्टिकल, ग्राउंड आपका नाउन ज़मीन है। हम पानी को इस शरह से ज़्यादा तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं जितनी तेज़ी से ये बारिश के ज़रिए ज़मीन पर वापस आता है। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, वी मिसट्रीट द स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दैट वी हैव। आगे आपके जी सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखे हुए हैं, हर वर्ड के आगे इसका उर्दू ट्रांसलेशन है। हम इस छोटे हिस्से के साथ भी बुरा सलूक करते हैं जो हमारे पास मौजूद है। Not only are human beings at risk, but also the whole ecosystem is suffering। हर एक वर्ड के आगे जी नॉट एडवर्ब है, ओनली एडवर्ब है, और लिंकिंग वर्ब, ह्यूमन बींग्स आपका नाउन, एड प्रेपोजिशन, रिस्क आपका नाउन, बट कंजंक्शन, आल्सो एडवर्ब, द आर्टिकल, होल एडजेक्टिव, इकोसिस्टम नाउन है, इज लिंकिंग वर्ब है, सफरिंग आपका वर्ब है। ट्रांसलेशन, ना सिर्फ इंसान ख़तरे में है बल्कि पूरा माहौलियाती निज़ाम भी तकलीफ़ में है। इकोसिस्टम माहौलियाती निज़ाम, नीचे जी आपके मीनिंग लिखे हुए हैं। आगे आपका नेक्स्ट सेंटेंस है जी, ह्यूमन पैटर्न्स आर ड्रेस्टिकली अफेक्टिंग द रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज। इंसानी अंदाज या नमूने आबो हवा की तब्दीली की शरह को सख्ती से मुतासर कर रहे हैं।
नेक्स्ट आपका है जी क्लीन वाटर स्पेशली इज वाइटल फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, सैनिटेशन एंड हाइजीन। साफ पानी खास तौर पर पीने, पकाने, सफाई और सेहत व सफाई के लिए निहायत अहम है। नेक्स्ट सेंटेंस है जी एक्सेस नाउन है, टू प्रेपोजिशन, क्लीन एडजेक्टिव है, वाटर नाउन है, इज लिंकिंग वर्ब, आर्टिकल, कॉर्नर स्टोन इज मेंट टू बी नाउन, बुनियाद सतून है, पब्लिक अवामी है, हेल्थ आपका नाउन सेहत है, एनवायरमेंटल एडजेक्टिव माहौलियाती है। आगे नेक्स्ट आपका है जी सस्टेनेबिलिटी नाउन पायदारी एंड कंजंक्शन, इकोनॉमिक आपका मुआशी एडजेक्टिव है, डेवलपमेंट नाउन आपका तरक्की है। एक्सेस टू क्लीन वाटर इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ पब्लिक हेल्थ, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इसकी ट्रांसलेशन बामुहावरा क्या जी, साफ पानी तक रसाई अवामी सेहत, माहौलियाती पायदारी और मुआशी तरक्की की बुनियाद है। नीचे आपके डिफिकल्ट वर्ड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगेन उर्दू मीनिंग और टू ईच सिनोनिम्स फॉर ईच वर्ड। नेक्स्ट है जी अनफॉर्चुनेटली एडवर्ब, बदकिस्मती से, डिस्पाइट प्रेपोजिशन के बावजूद, इट्स प्रोनाउन, क्रिटिकल एडजेक्टिव, इंपॉर्टेंस नाउन अहमियत, मैनी एडजेक्टिव, कई, रीजन्स इलाके नाउन, अराउंड प्रेपोजिशन के गिर्द, द वर्ल्ड आर्टिकल, वर्ल्ड नाउन है, स्टिल एडवर्ब, स्ट्रगल जदोजहद वर्ब है, विद प्रेपोजिशन के साथ, वाटर नाउन है, स्कैरसिटी किल्लत नाउन है, एंड कंजंक्शन और कंटामिनेशन नाउन आलूदगी। अब इसका बामुहावरा तर्जमा जी, बदकिस्मती से इसकी निहायत अहमियत के बावजूद दुनिया के कई इलाके अब भी पानी की किल्लत और आलूदगी से जिद्दोजहद कर रहे हैं, कि उसके साथ वो कोशिश कर रहे हैं कि हम साफ पानी में मुयस्सर आ जाए। नीचे आपके जो डिफिकल्ट वर्ड्स के स्कैरसिटी है जी ये दिया और कंटेमिनेशन दिया गया है। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है जी अंडरस्टैंडिंग नाउन समझना, अदराक होना, द आर्टिकल सिग्निफिकेंस अहमियत ऑफ क्लीन वाटर एंड द चैलेंजेस एसोसिएटेड with it can foster a greater appreciation for this precious resource and inspire efforts to ensure its availability for all। यहाँ पे आपका सेंटेंस ख़त्म हो गया जी। अब इसका तर्जमा बामुहावरा जी, साफ पानी की अहमियत और इससे जुड़ी मुश्किलात को समझना इस कीमती वसीले की ज़्यादातर कदर पैदा कर सकता है और सबके लिए इसकी दस्तयाबी को यकीनी बनाने की कोशिशों को तहरीक दे सकता है। यहाँ से पैरा दूसरा शुरू हो रहा है जी। वन ऑफ द मोस्ट डायरेक्ट इम्पैक्ट्स ऑफ क्लीन वाटर इज ऑन ह्यूमन हेल्थ। साफ पानी का सबसे सीधा असर इंसानी सेहत पर होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है जी कंटामिनेटेड एडजेक्टिव है, वाटर नाउन, कैन हार्बर जगह देना वर्ब है, हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स एंड chemicals that can cause waterborne diseases such as cholera, typhoid, dysentery and hepatitis। अब तर्जमा इसका क्या है जी, आलूदा पानी नुकसानदेह बैक्टीरिया, वायरस, जरासीम और केमिकल्स को जगह दे सकता है जो पानी से फैलने वाली बीमारियां जैसे हैजा, टाइफाइड, पेचिश और जरखान पैदा कर सकते हैं। ये सूझे लास्ट स्लाइड पे आपके डिफिकल्ट वर्ड थे, अगेन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उर्दू मीनिंग हैं और देन टू ईच सिनोनिम्स फॉर ईच वर्ड। सेंटेंस है जी, दीज डिजीजेस कैन हैव सेवियर कॉन्सिक्वेंसेस particularly for vulnerable populations such as children, pregnant women and elderly people। बामुहावरा तर्जमा ये बीमारियां संगीन नताइज रख सकती हैं ख़ास तौर पर कमज़ोर आबादी के लिए
जैसा कि बच्चे, हामला औरतें और बुजुर्ग लोग। नीचे आपके इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स के अगेन पार्ट्स ऑफ स्पीच, उर्दू मीनिंग, और आगे इनका आपको एक एक सिनोनिम भी मिलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, अराउंड 8,29,000 people die each year from diarrhea caused contaminated drinking water, sanitation and hand hygiene. Access to the clean water significantly reduces the incidence of these diseases and contributes to longer, healthier lives. ये नीचे इसका उर्दू तर्जमा है जी। आलमी दायरा सेहत के मुताबिक हर साल तकरीबन 8,29,000 अफराद इस हाल की यानी कि दस्त की वजह से मर जाते हैं। डायरिया जो आलूदा पीने के पानी, सफाई सुथराई और हाथ धोने के नकाइस आदतों से होता है। साफ पानी तक रसाई इन बीमारियों के फैलाव को नुमायां तौर पर कम करती है और ज़्यादा तवील और सेहतमंद जिंदगी में मदद देती है। It's your third paragraph. In addition to drinking clean water is essential for human survival, as it is necessary for drinking, cooking and personal hygiene. पीने के अलावा साफ पानी इंसानी बका के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये पीने, पकाने और ज़ाती सफाई के लिए लाजमी है। Next sentence, however, around 2.2 billion people worldwide do not have access to safely managed drinking water services, and 4.2 billion people lack access to safely managed sanitation services. ताहम दुनिया भर में तकरीबन 2.2 अरब लोगों को महफूज तरीके से मुनज़्ज़म पानी के पीने की सहूलत दस्तयाब नहीं है और 4.2 अरब लोग महफूज तरीके से मुनज़्ज़म सफाई की सहूलियात से महरूम हैं। ये आपका नेक्स्ट जी तीसरे का सेंटेंस है। इन द एरियाज where water is scarce or contaminated, people are less likely to practice good hygiene, leading to higher rates of illness and disease. आपके हर वर्ड के आगे उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसके उर्दू मीनिंग लिखे हुए हैं। अब इसका मुहावरा तर्जमा क्या है? जहाँ पानी कमयाब यानी कि थोड़ा स्कैर्स या आलूदा कंटामिनेटेड होता है वहाँ लोग अच्छी सफाई का ख्याल कम रखते हैं जिससे बीमारियों और अमराज की शरह ज़्यादा हो जाती है। अब नेक्स्ट आपका जो सेंटेंस है जी वो ये है, चिल्ड्रन आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू दीज डिजीज़ एंड मैनी डाई बिफोर देयर 5th birthday due to the lack of access to clean water and proper sanitation. बामुहावरा तर्जमा जी, बच्चे ख़ास तौर पर इन बीमारियों के लिए हसास होते हैं और कई बच्चे अपनी 5वीं सालगिरह से पहले ही साफ पानी और मुनासिब सफाई तक रसाई ना होने की वजह से अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके थर्ड पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस है। वो है जी, रेगुलर हैंड वॉशिंग विद क्लीन वाटर एंड सोप कैन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस एंड इम्प्रूव ओवरऑल पब्लिक हेल्थ। रेगुलर आपका एडजेक्टिव है जी, बाकायदा हैंड वॉशिंग नाउन है, विद प्रेपोजिशन साथ है, क्लीन एडजेक्टिव है, वाटर नाउन है, एंड कंजंक्शन है, सोप आपका नाउन है। देन कैन आपका यहाँ पे ये आपका मॉडल वर्ब है, प्रिवेंट आपका वर्ब है, द आपका आर्टिकल है जी, स्प्रेड नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, इन्फेक्शंस आपका नाउन है, एंड अगेन कंजक्शन है, इम्प्रूव आपका वर्ब है जी, ओवरऑल एडजेक्टिव है, पब्लिक एडजेक्टिव है, हेल्थ आपका नाउन है। नीचे इसकी मुहावरा ट्रांसलेशन, साफ पानी और साबुन से बाकायदगी से हाथ धोना
बीमारियों के फैलाव को रोक सकता है और मजमूई अवामी सेहत को बेहतर बना सकता है। अब आपका जी नेक्स्ट पैसेज 4 शुरू हो रहा है। द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन water also has significant environmental and economic implications। अब आपके सामने द आपका आर्टिकल है जी, अवेलेबिलिटी नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन, क्लीन एडजेक्टिव है, वाटर नाउन पानी, आल्सो एडवर्ब है, हैज वर्ब है, सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है, नुमाया होना, एनवायरमेंटल आपका एडजेक्टिव है, माहौलियाती एंड कंजक्शन है, इकोनॉमिक आपका एडजेक्टिव, मुआशी इम्प्लीकेशन आपका नाउन है, असरात या मुजमरात होना। अब इसका मुहावरा तर्जमा क्या है जी? साफ पानी की दस्तयाबी के नुमाया माहौलियाती और मुआशी असरात भी हैं। आगे नेक्स्ट आपका सेंटेंस है जी, इधर ही, क्लीन वाटर इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग इकोसिस्टम। साफ पानी माहौलियाती निज़ाम को बरकरार रखने के लिए निहायत अहम है। क्लीन एडजेक्टिव है जी, साफ, वाटर नाउन, पानी, इज आपका लिंकिंग वर्ब, क्रूशियल एडजेक्टिव है, इंतहाई अहम, फॉर आपकी प्रपोजिशन है, मेंटेनिंग बरकरार रखना वर्ब है, इकोसिस्टम आपका नाउन है, माहौलियाती निज़ाम जी। ये नेक्स्ट सेंटेंस आपका है जी, रिवर्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स डिपेंड ऑन क्लीन वाटर टू सपोर्ट डाइवर्स वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट स्पीशीज। ये आपके सामने जी हर एक जो वर्ड के आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखे हैं, उसका आगे लफ्ज़ी तर्जमा लिखा हुआ है, उसके मीनिंग लिखे हैं। अब इसका बामुहावरा तर्जमा आपका क्या है जी? दरिया, झीलें और दलदली इलाके, वेटलैंड्स, मतनू जंगली हयात यानी कि डाइवर्स, और पौधों की इकसाम को सहारा देने के लिए साफ पानी पर इन्हिसार करते हैं। ये नेक्स्ट सेंटेंस आपका है जी, पोल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर, रन ऑफ एंड इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल कैन डिग्रेड एंड हार्म aquatic life and disrupt delicate ecosystems, leading to declines in fish populations and loss of habitat of other species। ये आपका जी यहाँ तक सेंटेंस है, जिसका बामुहावरा तर्जमा कुछ ऐसे है, सनती सरगर्मियों से पैदा होने वाली आलूदगी, ज़रूरी बहाव और कचरे की नामुनासिब तलफी आबी हयात को ख़राब और नुकसान पहुँचा सकती है और नाजुक माहौलियाती निज़ाम को बिगाड़ सकती है, जिसके नतीजे में मछलियों की आबादी में कमी और दीगर अक़साम के मस्कन यानी कि रिहायशगाह के नुकसान जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका फोर्थ पैसेज का सेकंड लास्ट सेंटेंस है। Contamination from industrial activities, agriculture practices and inadequate waste management further complicates the situation। अब इसका बामुहावरा तर्जमा क्या है जी? सनती सरगर्मियों, ज़रूरी अमल और नाकाफ़ी फुजला मैनेजमेंट से आलूदगी सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा कर देती है। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है जी, पोल्यूटेंट्स लाइक हैवी मेटल्स, chemicals and pesticides can accumulate in water bodies and pose risks to human health and environment। अभी आपका ये लास्ट फोर्थ पैसेज के लास्ट सेंटेंस था। अब इसका बामुहावरा तर्जमा क्या है जी? भारी धातुओं, कीमियाई मादों और कीड़े मार अद्वियात यानी कि पेस्टिसाइड्स जैसे आलूदगी फैलाने वाले आबी ज़खायर में जमा हो सकते हैं और इंसानी सेहत और माहौल के लिए खतरात पैदा कर सकते हैं। इट्स स्टार्ट ऑफ योर फिफ्थ पैसेज। क्लीन वाटर इज वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन। Inadequate access to clean water can hinder agriculture productivity and food security. Farmers rely on water for irrigation, livestock watering एंड क्रॉप प्रोडक्शन। ये आपका जी फिफ्थ जो पैराग्राफ है ये बहुत छोटा सा था, इसलिए मैंने ये सारे का सारा इसी पे लिख दिया है।
अब इसका बामुहावरा तर्जमा क्या है जी? साफ पानी ज़रूरी और खुराक की पैदावार के लिए इंतहाई ज़रूरी है, यानी कि वाइटल, बहुत इंतहाई ज़रूरी है। साफ पानी तक नाकाफी रसाई ज़रूरी पैदावारियत और खुराक के तहफ़्फ़ुज़ में रुकावट डाल सकती है। काश्तकार आबपाशी मवेशियों को पानी पिलाने और फसल की पैदावार के लिए पानी पर इंतज़ार करते हैं। क्लीन आपका एडजेक्टिव है जी, वाटर आपका नाउन है, इज़ आपका लिंकिंग वर्ब है, वाइटल आपका इंतहाई ज़रूरी है। उसके बाद एग्रीकल्चर आपका एडजेक्टिव है जी, फूड नाउन है, प्रोडक्शन भी नाउन है, पैदावार इन एडुकेट एडजेक्टिव है, नाकाफी होना, एक्सेस आपका नाउन रसाई है, टू प्रेपोजिशन है, क्लीन आपका एडजेक्टिव साफ है, अगेन हिंडर आपका वर्ब है, रुकावट डालना, एग्रीकल्चर एडजेक्टिव है, प्रोडक्टिविटी आपका नाउन पैदावारियत है, और लास्ट में आपका क्रॉप नाउन, प्रोडक्शन नाउन। तो ये आपका जी ये पांचवें का पांचवा पूरा जो पैसेज था ये सारा का सारा इसी स्लाइड पर है। डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने ऊपर आपका वो सेंटेंस लिखा है, नीचे अलग उसको पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक डाउन किया है। सेंटेंस इज ओवर देयर, विदाउट एक्सेस टू क्लीन वाटर फार्मर्स में स्ट्रगल टू ग्रो क्रॉप्स एंड रेज लाइफ स्टॉक लीडिंग टू फूड शॉर्टेजेस एंड इकोनॉमिक हार्डशिप्स। विदाउट आपकी प्रेपोजिशन, एक्सेस आपका नाउन है, ये पूरी एरो के निशान के साथ, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब इसका बामुहावरा तर्जमा क्या है जी? साफ पानी तक रसाई के बगैर किसान फसलें उगाने और मवेशी पालने में मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं, जिसके नतीजे में खुराक की किल्लत और मौसमी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है जी, दिस कैन लीड टू फूड शॉर्टेजेस एंड इंक्रीज्ड प्राइसेस अफेक्टिंग बोथ लोकल एंड ग्लोबल मार्केट्स। बामुहावरा तर्जमा जी, ये खुराक की किल्लत और बढ़ती हुई कीमतों का बायस बन सकता है, जो मुकामी और आलमी मंडियों दोनों पर असरअंदाज होता है। ये आपका 6 पैराग्राफ ही है जी। Furthermore, the economic burden of treating waterborne diseases and managing water pollution can be substantial for governments and communities. बामुहावरा तर्जमा जी, मजीद ये के फर्दर मोयन के एडिशनली पानी से फैलने वाली बीमारियों के इलाज और पानी की आलूदगी के इंतज़ाम का मुआशी बोझ हुकूमतों और बरादरी यानी कि कम्युनिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है। It's the start of your 7th paragraph. Despite its importance, access to clean water is not universal. अपनी अहमियत के बावजूद साफ पानी तक रसाई सबके लिए मुयस्सर नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है जी, many regions, particularly in developing countries, face challenges related to water scarcity and contamination. बहुत से इलाके ख़ास तौर पर तरक्की पजीर ममालिक यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ पानी की किल्लत और आलूदगी से मुतल्लक मुश्किलात का सामना उन्हें दरपेश है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है जी, फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन ग्रोथ, क्लाइमेट चेंज एंड पोल्यूशन एक्सरबेट दीज इश्यूज। आबादी में इजाफा, आबो हवा की तब्दीली और आलूदगी जैसे अवामल इन मसाइल को मज़ीद बढ़ा देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हर चीज़ एरो से मैंने मेंशन की है, इसीलिए फिर मैंने दोबारा इसको रिकॉल नहीं किया, मैंने दोबारा इसको पढ़ा नहीं है। In the arid and semi-arid regions, the water sources are often limited, making it difficult to meet the needs of the growing population. खुश्क और नीम खुश्क यानी एरिड एंड सेमी एरिड इलाकों में पानी के ज़राए अक्सर महदूद होते हैं, जिससे बढ़ती हुई आबादियों की ज़रूरियात पूरी करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, क्लाइमेट चेंज कैन ऑल्टर प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स leading to droughts and reducing the availability of fresh water resources. आबो हवा की तब्दीली बारिश के अंदाज को बदल सकती है, जिसके नतीजे में कहत पड़ सकता है और मीठे पानी यानी कि फ्रेश वाटर के वसाइल की दस्तियाबी कम हो सकती है। It's the start of your 8th passage paragraph. Addressing these challenges requires a multifaceted approach that incorporates sustainable solutions and community engagement. इन मसाइल को हल करने के लिए एक कसीरुल जहत यानी कि मल्टीफेसेटेड तरीक़ाकार की ज़रूरत है, जो पायदार हल और कम्युनिटी की शमूलियत को शामिल करता हो। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, गवर्नमेंट्स, पॉलिसी मेकर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड लोकल कम्युनिटीज़ मस्ट वर्क टुगेदर टू इम्प्रूव वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, implement effective waste management practices and promote sustainable water use. हुकूमतों, पॉलिसी बनाने वालों,
बैनुल-अक़वामी इदारों और मुकामी बरादरियों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि पानी के ढांचे को बेहतर बनाया जा सके, मुअस्सर कचरा इंतज़ाम के तरीके नाफज किए जा सकें और पानी के पायदार इस्तेमाल को फ़रोग दिया जा सके। जो नीचे ये जो आपका सेंटेंस है उसकी डिटेल में गवर्नमेंट्स नाउन है, देन पॉलिसी मेकर आपका नाउन है, इंटरनेशनल आपका एडजेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन नाउन है, एंड कंजंक्शन है, लोकल एडजेक्टिव है, कम्युनिटीज़ नाउन है, मस्ट मॉडल वर्ब है। ऊपर भी ऐसे डिटेल है, नीचे भी ऐसे डिटेल है। ये 8th पैराग्राफ, कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव सच एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, water conservation and watershed management can also play a crucial role in improving access to clean drinking water। बरादरी पर मबनी इक़दामात, कम्युनिटी, ज़्यादा लोगों का इज्तिमा इन अ सर्टन एरिया, जैसे बारिश के पानी को जमा करना, पानी की बचत और आबी गुजरगाहों का इंतज़ाम, साफ़ पानी के पीने तक रसाई को बेहतर बनाने में भी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। नीचे इसकी पूरी डिटेल है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और उर्दू मीनिंग है, यानी कि जो आपका लफ्ज़ी तर्जमा बन जाएगा, ऊपर आपका बामुहावरा हो गया। Investments in water purification technologies and research can also help develop innovative solutions for water treatment and management। पानी की सफाई की टेक्नोलॉजीज़ और तहकीक में सरमायाकारी भी जदीद हल तैयार करने में मदद कर सकती हैं जो पानी के इलाज और इंतज़ाम के लिए हों। अगेन इसी स्लाइड पे नीचे इसी सेंटेंस के अलग अलग वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच और उनके जो उर्दू मीनिंग हैं वो आपकी स्लाइड पे हैं। इट्स योर 9th पैराग्राफ और पैसेज, एजुकेशन एंड अवेयरनेस आर की कंपोनेंट्स ऑफ इम्प्रूविंग वाटर एक्सेस एंड क्वालिटी। तालीम और आगाही पानी तक रसाई और मेयार को बेहतर बनाने के अहम हिस्से हैं। देन नेक्स्ट आपका सेंटेंस है जी, टीचिंग communities about the importance of clean water, proper sanitation practices and pollution prevention can empower individuals to take action and protect their water sources। बरादरियों को साफ पानी की अहमियत, दुरुस्त सफाई सुथराई के तरीक़ों और आलूदगी की रोकथाम के बारे में सिखाना अफराद को ये इख्तियार दे सकता है कि वो इक़दामात करें और अपने पानी के ज़राए का तहफ़्फ़ुज़ करें। Additionally, supporting initiatives that provide clean water to underserved areas such as building wells and water treatment facilities can have a profound impact on public health and quality of life। मज़ीद बरां इन इक़दामात की हमायत करना जो कम सहूलत वाले इलाकों को साफ़ पानी फराहम करते हैं, जैसे कुएँ तामीर करना और पानी साफ़ करने की सहूलियात कायम करना, अवामी सेहत और मेयार ज़िंदगी पर गहरा असर डाल सकता है। एडिशनली आपका वर्ब है जी, देन सपोर्टिंग आपका वर्ब है, इनिशिएटिव्स आपका नाउन है, दैट आपकी कंजंक्शन है, प्रोवाइड आपका वर्ब है, क्लीन आपका एडजेक्टिव, वाटर आपका नाउन है, देन टू आपकी प्रेपोजिशन है। सो जो पूरी डिटेल इस सेंटेंस की ये आपके सामने है। इस योर लास्ट पैराग्राफ, जो लास्ट पैसेज, क्लीन वाटर इज फंडामेंटल रिसोर्स दैट सपोर्ट्स ह्यूमन हेल्थ, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। साफ पानी एक बुनियादी वसीला है जो इंसानी सेहत, माहौलियाती पायदारी और मुआशी तरक्की को सहारा देता है। क्लीन एडजेक्टिव, वाटर आपका नाउन, इज आपका लिंकिंग वर्ब, ए आपका इंडेफिनेट आर्टिकल, फंडामेंटल एडजेक्टिव, रिसोर्स नाउन, दैट कंजंक्शन, स्पोर्ट्स वर्ब, ह्यूमन एडजेक्टिव, हेल्थ नाउन है, सेहत है। तो ये आपके पूरे सेंटेंस की पूरी डिटेल इस स्लाइड पर है। ये नेक्स्ट सेंटेंस है जी, एंड येट ओनली 3% ऑफ द अर्थ्स वाटर इज फ्रेश वाटर। अब एंड कंजंक्शन है, या आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, येट आपका एडवर्ब है, ओनली आपका एडवर्ब है, देन 3% नाउन आपका है, ऑफ प्रेपोजिशन, द डेफिनेट आर्टिकल, अर्थ आपका नाउन है, वाटर नाउन है, इज आपका लिंकिंग वर्ब है, फ्रेश आपका एडजेक्टिव है,
अब इसका तर्जमा क्या बनेगा जी, फिर भी ज़मीन के पानी का सिर्फ 3% मीठा पानी है, यानी कि फ्रेश वाटर का मतलब। Addressing these challenges requires a collaborative effort to improve water quality and accessibility. इन मुश्किलात से निपटने के लिए पानी के मेयार और दस्तयाबी को बेहतर बनाने की एक मुश्तरका कोशिश की ज़रूरत है। कोलैबोरेटिव इज़ मेंट टू बी मुश्तरका, और ये आपका इजेक्टिव है। ये आपकी सेकंड लास्ट स्लाइड है, इसके बाद आपकी फिर लास्ट स्लाइड हो जाएगी और ये लेसन आपका मुकम्मल हो जाएगा। By investing in clean water infrastructure, promoting sustainable practices and raising awareness, we can work towards a future where everyone has access to this essential resource. साफ पानी के ढांचे में सरमायाकारी पायदार तरीकों को फ़रोग देने और आगाही बढ़ाने के ज़रिए हम एक ऐसे मुस्तक़बिल की तरफ बढ़ सकते हैं जहां हर कोई इस ज़रूरी वसीले तक रसाई रखता हो। नीचे आपकी बाई प्रेपोजिशन है, इन्वेस्टिंग आपका वर्ब है, इन आपकी प्रेपोजिशन है, क्लीन एडजेक्टिव है, वाटर आपका नाउन, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका नाउन है, और लास्ट में इसी स्लाइड पे आपका रिसोर्स नाउन है जिसे हम वसीला कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इट्स योर लास्ट स्लाइड ऑफ दिस लेसन क्लीन वाटर। Lesson number 8, ensuring clean water for all is not only a matter of public health but also a critical step towards achieving global prosperity and well-being. सबके लिए साफ पानी को यकीनी बनाना ना सिर्फ अवामी सेहत का मामला है बल्कि आलमी खुशहाली और फलाह बहबूद के हसूल की तरफ एक अहम कदम भी है। इंश्योरिंग आपका वर्ब है जी, क्लीन आपका एडजेक्टिव है, वाटर नाउन है फॉर प्रेपोजिशन, ऑल आपका प्रोनाउन है, इज आपका लिंकिंग वर्ब है, नॉट आपका एडवर्ब है, और लास्ट में आपका वेल बीइंग आपका नाउन है, फलाह बहबूद। सो डियर स्टूडेंट, थैंक्स यू वेरी मच। आपके पूरे लेसन को हर सेंटेंस का जो कुछ लेंथी था उसका ब्रेक डाउन करके उसको शॉर्ट किया गया ताकि आपको समझने में आसानी हो। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।